तो कायर साहब, ज़ाहिर है इस मसले की वजह से एक अच्छा खासा मवाद अपोजिशन के पास भी हुकूमत के ख़िलाफ़ मौजूद है। अभी हमने जमात इस्लामी का धरना देखा, उसे मौखर ही हुआ है, 40-42 दिन बाद शायद वो वापस आ जाएं, चूँकि इस मसले का हल 40-42 दिन में तो नज़र नहीं आ रहा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब गाए बगाए इन मसाइल पर आहिस्ता आहिस्ता बातचीत कर रही है, और वो भी किसी न किसी एहतजाज का इरादा रखते ही हैं। तो अब ये इस मसले पर अपोजिशन को भी इंगेज करके कुछ हक़ाइक़ से आगाह करना इस वक्त हुकूमत की ज़रूरत है, या फिर अपोजिशन को इसी तरह सड़कों पर रहने दें। और ज़ाहिर है वो जितने भी जो मुतालबात कर रहे हैं वो हैं तो दरअसल आवाम के दिल के मुतालबात कि किसी तरह रिलीफ एक आम आदमी को मिले। तो इसमें हुकूमत और अपोजिशन का एक कनेक्शन आप कैसा देख रहे हैं? कोई वर्किंग रिलेशनशिप इसमें बन सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत का काम लोगों को रिलीफ देना होता है। अपोजिशन ने सिर्फ ज़बानी बातें करनी होती है, वो हमारी हो या मौजूदा हो। अपोजिशन जो है वो मुतालबे कर सकती है, जमात इस्लामी मुतालबे कर रही है, बाकी लोग मुतालबे कर रहे हैं, आप मुतालबे कर रहे हैं। जिसने ये मुतालबे पूरे करने हैं वो हुकूमत है। वो जानती है कि पैसा कहाँ से लेना है, वो जानते हैं कि IMF वर्ल्ड बैंक को राजी किए बगैर, उनकी शराइत माने बगैर हम अपनी इकोनॉमी को बहुत मजबूर कर देंगे। या जरा गौर कीजिए ना कि दूसरी सूरत में क्या हो सकता है कि हुकूमत इस दबाव में आके सब्सिडियां अनाउंस कर दे, IMF आपके साथ मुआहदा ना करे, आपको लोन ना मिले और आप डिफॉल्ट की खुदा न खास्ता कैफियत में चले जाएं। और उसके बाद क्या होगा? डॉलर की कीमत फौरी तौर पे आसमान पे जाएगी। अगर डॉलर 400 का हो गया तो ये बिजली की कीमत कितनी हो जाएगी? रिलीफ देने के बावजूद मौजूदा से बढ़ जाएगी। तेल की कीमत कहाँ पहुंच जाएगी? तो उसकी बड़ी खौफनाक एक कीमत है। तो मुतालबे करने में तो जाता कुछ नहीं है ना, वो तो लोगों को खुश करने के हैं। हाँ, जब हम लोगों हुकूमत ने फैसला करना है वो एक मुश्किल काम है, और उसने फैसला ये करना होता है कि मैक्सिमम पुश करके रिलीफ दे ले। हाँ, इससे ज्यादा रिलीफ इस वक्त इन सर्कमस्टांसेस में देना खासा मुश्किल है, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अल्लाह करे आलमी मंडियों में तेल की कीमतें गिर रही हैं, कोल की कीमतें गिर रही हैं, इसमें को बड़ी तब्दीली आ जाए ताकि हमें बिजली सस्ती पैदा होनी शुरू हो जाए। ये जो थर कोल है, थर कोल से हम कोल के प्लांट चलाने का प्लान शुरू है, लेकिन वो टाइम लगेगा। उसमें तो बहुत सारी मशीनरी तब्दील होनी है, उसके पूरे बॉयलर तब्दील होने हैं, वो तो आसानी से काम होने वाला नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। फौरी रिलीफ के लिए अल्लाह करे कोई रास्ता बन पड़े। तो कायर साहब, इसका मतलब कि जो मामले की संगीनी और हसासियत है उसका पूरा पूरा एहसास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो अभी तक आप लोग काबीना में शामिल होने के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सके हैं। काबीना में शामिल होकर इस पूरी सूरत हाल में ये जो इस मईशत का बोझ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बराबर के साथ उठा रही, जब आप ही की सपोर्ट से ये हुकूमत बनी है? देखिए मेरे भाई, ये जो हुकूमत का डिजाइन है ये ऐसा ही है। हम हिस्सेदार नहीं है इक़्तिदार के, इसके बावजूद ये बोझ तो हमारे कंधों पे भी है। ये तो नहीं है कि आप तो यही कह रहे हैं ना कि हुकूमत आपने बनाई हुई है, सो इसके हिस्से से हमारा मुफर तो नहीं है ना। लेकिन ये बात कि जी हम हुकूमत में बैठ के गवर्नमेंट को क्या एडवाइस कर सकते हैं, वो आज भी कर सकते हैं। और मैं तो रोज कहता हूँ कि पाकिस्तान भर के जो हमारे दानिशमंद लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, कानूनी माहिरीन हैं या इकोनॉमी के माहिरीन हैं, वो एक मेहरबानी करें, वो चीज़ों को देखें और ये बताएं कि किस तरह ये रिलीफ आलमी इदारों को भी राजी रखा जाए और अवाम को रिलीफ भी दिया जा सके। अगर कोई ऐसा कुलिया है तो हुकूमत क्यों नहीं मानेगी? मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आप कुलिया बताएं, मैं हुकूमत को राजी करूंगा इस बात। तो कायर साहब, इसमें अगर एक सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आए, अपोजिशन को थोड़ा एक ऐसा स्पेस मिले कि जिसमें उनको हुकूमत से शिकायत नहीं हो कि हमारे खिलाफ मुस्तकिल कार्रवाइयाँ हो रही हैं या हमें एक इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, तो शायद एक इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी हमारी जो एक इमेज है उसको बेहतर करने में मदद मिले। शायद कुछ कंपनीज़ को, जो बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ जो बड़ी सरमायाकारी लेकर आ सकती हैं, एक उन्हें भी एतमाद बहाल हो कि यहाँ पाकिस्तान में सियासी हालात बेहतर हैं, सियासी स्पेस पाकिस्तान में हर एक को मिल रहा है। तो ये एक क्या एक तजवीज़ के तौर पर ये हुकूमत के सामने ये चीज़ रखी जा सकती है कि अपोजिशन को बेहतर अंदाज से डील किया जाए? पहली बात तो यह है कि खान साहब अपने अपोजिशन को डील करते रहे, कैसा करते रहे। दूसरी बात यह है कि सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो पॉपुलर हैं और उनको ये हक है कि वो अपने मुखालफों को खराब कर सके, ये आर्गूमेंट मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं खान साहब को भी चाहता हूँ ऐसे ही ट्रीट किया जाए। नो, मेरी ये ख्वाहिश नहीं है। सवाल ये है कि खान साहब ने अपनी अपोजिशन के साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि उनके खिलाफ तो केसेस थे और वो केसेस की वजह से पकड़े गए। तो खान साहब के खिलाफ भी केसेस है, उनके साथियों के खिलाफ भी केसेस है, और वो केसेस में अगर तो कानून का रास्ता लेना है तो रास्ता मौजूद है, और अगर कानून से हट के कोई
अलग रास्ता पैदा करना है तो वो सियासी रास्ता हो सकता है, वरना तो कानून का रास्ता, अदालतों का रास्ता तो कानून का रास्ता है। सियासी रास्ते के लिए सियासी जमातों के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, उसके लिए खान साहब राजी नहीं है। और पीटीआई को या अपोजिशन को तो इस वक्त जो कुछ भी है वो अपने कर्मों जर्मों वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो किसी तरह अपने मसाइल को कम करने को तैयार नहीं है। ये सारा कुछ उनका अपना किया धरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।